नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके क्लासेस में। दोस्तों, बीपीएससी 67th टारगेटेड रिवीजन में आज हम लोग ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं पवन। देखिए, हमारे साथ हम लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि हम लोग जिस चीज़ पे फोकस करते हैं तो केवल उसी पर फोकस ही करते रह जाते हैं। मतलब एक सब्जेक्ट को पकड़ते हैं तो उसी पर लगे रह जाते हैं, और जब उसमें हमें अच्छी पकड़ हो जाती है तो हम क्या करते हैं, रिवीजन के समय भी केवल हम उसी चीज़ को ध्यान लगाते हैं। इस चक्कर में कई सारे फैक्ट या कई सारे और दूसरे सब्जेक्ट कहीं ना कहीं जो है थोड़ा कम तैयार हो पाता है। इसलिए बराबर सभी को देखना है। ये सब टॉपिक से क्या है कि आपको लगेगा इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर हो सकता है सवाल पूछ ले, और कई दफ़ा पूछा भी गया है। तो ऐसे समय में इन टॉपिक को आप नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स से आए हुए सवाल अगर आप नहीं बना पाते हैं तो आप होता क्या है कि कट ऑफ से 2 नंबर 1 नंबर पीछे रह जाते हैं, और कहीं ना कहीं इस गैप को भरने में इस तरह के टॉपिक ही काम हमें आते हैं। तो इसको विस्तार से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। तो शुरू करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। देखिए, इसमें मोस्टली हमें ये पूछा जाता है वनडे एग्ज़ाम में, पीटी वगैरह में, कि कौन सी पवनें कहाँ पर चलती है ना। तो इस पे हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। इसके अलावा कुछ चीज़ों को हम लोग समझेंगे ज़रूर, और सभी को हम लोग एक फ़नी ट्रिक में भी याद कर लेंगे। बात करें वायु की, तो देखिए वायु क्या है, गैस, धूलकण, जलवाष्प का एक विषमांगी मिश्रण है। ध्यान रखिएगा, वायु कैसा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है वायु। आगे कहता है वायुदाब, स्थल भाग या जल क्षेत्र पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायुमंडल की समस्त परतों का लगने वाला भार ये वायुदाब कहलाता है। ध्यान रखना है, प्रति इकाई क्षेत्रफल की यहाँ पर बात हो रही है। बात करें सर्वाधिक वायुदाब जो होता है, ये हमारा समुद्र तल पर होता है। क्वेश्चन बन सकता है, सर्वाधिक वायुदाब कहाँ होता है, समुद्र तल पर। आगे कहता है कि ऊंचाई पर जाने पर वायुदाब में कमी होती है। ध्यान रखिएगा, अगर इसको WD वायुदाब लिखते हैं तो जैसे जैसे ऊंचाई पर हम लोग बढ़ते जाएंगे वायुदाब में कमी होती जाएगी। ध्यान रखना है, ऊंचाई पर जाते जाएंगे वायुदाब में कमी होती जाएगी। क्लियर है। बात करें 1 वर्ग सेंटीमीटर पर 1034 ग्राम भार लगता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कितना ग्राम भार लगता है, 1034 ग्राम। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर 14 बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे मापते हैं, 14 बैरोमीटर से। आगे कहता है कि वायुमंडलीय दाब की इकाई मिलीबार या पास्कल है, जो कि हम लोग अच्छे से जानते हैं। तो ध्यान रखना है, वायु एक विषमांगी मिश्रण है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायुमंडल की समस्त परतों का जो भार लगता है उसे ही वायुदाब कहते हैं, और सबसे ज़्यादा जो वायुदाब है ये हमारे समुद्र तल पर होता है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऊंचाई पर जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे वायुदाब जो है घटते जाएगा। 1 वर्ग सेंटीमीटर की बात करें तो 1034 ग्राम भार लगता है, और इसे बैरोमीटर से जो है नापते हैं, और इसकी इकाई पास्कल है। ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करेंगे पवन की। देखिए, वायु का क्षैतिज संचरण किस प्रकार से, क्षैतिज संचरण ये क्या कहलाता है, तो पवन कहलाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को, वायु का क्षैतिज संचरण पवन कहलाता है। अब जैसे देखते हैं इस तरह, ये जो फिगर आप देख रहे हैं यहाँ पर सूर्य है और ये कोई एक क्षेत्र है। तो देखिए ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर सूर्य की किरणें जो हैं डायरेक्ट पड़ रही है, लेकिन अगर इस क्षेत्र की बात करें यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही है। तो ध्यान रखिए, जहाँ डायरेक्ट पड़ रही है, जो सूर्य से, जो भाग सूर्य से नज़दीक है, तो नज़दीक तो आप छोड़िए, ये ध्यान रखिए कि जहाँ पर सीधी किरणें पड़ती है वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वहीं जहाँ पर तिरछी किरणें पड़ रही है वहाँ पर तापमान कम होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। इसके साथ एक और बात ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि जहाँ तापमान ज़्यादा होगा वहाँ पर लो प्रेशर का निर्माण हो जाएगा, और जहाँ तापमान कम होगा वहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा। ध्यान रखिए इस बात को। इसी पर जो है हवाएं होती हैं विभिन्न प्रकार की,
उनकी प्रकृति कैसी होती है, ये इसी बातों पर निर्भर करती है। बात करें पवन की, तो पवन के देखिए कई प्रकार हैं। पहला है प्रचलित पवन, मतलब साल भर जो एक ही दिशा में बहती हो, इस तरह की पवन को प्रचलित पवन कहते हैं। अगली है सामयिक पवन या मानसूनी पवन, तो ये मौसम के अनुसार बहने वाली पवन होती है। बात करें स्थानीय पवन की, लोकल पवन, तो निश्चित काल में निश्चित स्थान पर चलने वाली पवन को स्थानीय पवन कहते हैं। और अगला है दैनिक पवन, अर्थात दिन एवं रात में ताप के कारण जो बहने वाली जो पवन होती है, तापांतर के कारण बहने वाली पवन को दैनिक पवन कहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रचलित पवन की। कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको अभी हम लोग देखेंगे। प्रचलित पवनों में बात करें तो इसमें व्यापारिक पवन, पूर्वी या सन्मार्गी पवन आते हैं। पछुआ पवन प्रचलित पवन में आता है, और ध्रुवीय पूर्वी पवन, इन सभी के बारे में हम लोग अभी जानने वाले हैं। आगे देखते हैं। देखिए, इस जो वायुदाब पेटी है इसको हमें ध्यान में रखना है। कुल 7 वायुदाब पेटी का निर्माण होता है, जिसमें 4 हाई प्रेशर का होता है और 3 लो प्रेशर बेल्ट का निर्माण होता है। इन बातों को हमें फोकस ध्यान में रखते चलना है। ये हो गया अपना भूमध्य रेखा, इससे 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण इस क्षेत्र में कोई भी पवन नहीं चलता है। इसी वजह से इस क्षेत्र को डोलड्रम या शांत पेटी कहा जाता है। एक और बात ध्यान रखें कि कोरियोलिस बल के कारण जो होता है, मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में अगर बात करेंगे तो पवन जो है उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलता है, ध्यान रखना है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलता है। इन बातों को हमें ध्यान में ज़रूर रखना है। आगे देख लेते हैं। और इसमें पछुआ पवन का कौन सा क्षेत्र है, फिर चीकता साठा, प्रचंड पचासा, जो हमसे पूछा जाता है उन सभी को हम लोग एक एक करके देखेंगे। कहता है कि कुल 7 दाब पेटी का निर्माण होता है, 4 हाई प्रेशर का, 3 लो प्रेशर। तापमान ज़्यादा तो लो प्रेशर, तापमान कम तो हाई प्रेशर होगा। बात करें व्यापारिक पवन की, तो देखिए 5 से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के बीच जो पवन चलता है उसे व्यापारिक पवन कहते हैं। अब हमसे सवाल पूछ ले कि व्यापारिक पवन चलता है डैश 30 से 35, 5 से 50, 5 से 30, तो कैसे ध्यान रखना है हमें? व्यापारिक पवन 5 से 30 उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य चलता है। तो देखिए, आपको ये ध्यान में रखने के लिए एक बात ध्यान रखना होगा कि व्यापार में, शेयर मार्केट व्यापार में लाभ अगर आपको कमाना है तो 5:30 बजे जो है आप अपनी चीज़ों को बेच डालिए शेयर बाज़ार में। व्यापार में अगर आपको लाभ कमाना है तो 5:30 बजे आपको शेयर बाज़ार में चीज़ों को बेच देना है। 5:30 मतलब 5 से 30 उत्तरी एवं दक्षिणी। बात करें व्यापारिक पवन की उत्तरी गोलार्ध में, तो ये देखिए नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट चलता है इस तरह से। ये हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। व्यापारिक पवन जो है ये नॉर्थ ईस्ट से, यहाँ पर नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट चल रहा है इस तरह से। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में नॉर्थ वेस्ट से, दक्षिणी गोलार्ध में साउथ ईस्ट से ये जो है नॉर्थ वेस्ट चल रहा है इस तरह से, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो व्यापारिक पवन इस तरह से चलती है। मेन हमें ध्यान में रखना है पीटी एग्जाम के लिए कि 5 से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश। बात करें डोलड्रम की, तो देखिए भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तरी एवं 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य डोलड्रम या शांत पेटी पाई जाती है।
कॉरियोलिस बल की बात करें तो ये हम लोगों ने पहले देख लिया है कि उत्तरी गोलार्ध में जो क्लॉकवाइज चलता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। इन बातों को ध्यान में रखना है। बात करें पछुआ पवन या वेस्टर्ली की, तो देखिए कहता है कि 35 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री तक उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य पछुआ पवन चलता है। व्यापारिक पवन हम लोगों ने देखा 5 से लेकर के 30 तक चल रहा था, लेकिन यहाँ बात हो रही है पछुआ पवन की 35 से 60 तक। ध्यान रखिएगा। कैसे ध्यान रखना है, तो 0 से 5 तक तो भैया शांत पेटी है। क्लियर है, शांत पेटी, शांत पेटी। 5 से 30 तक जो है ये व्यापारिक पवन है, ठीक है। फिर 30 से 35 अक्षांश है, अश्व अक्षांश। अश्व अक्षांश कहाँ से कहाँ तक है, 30 डिग्री से 35 डिग्री। फिर आता है 35 से 60, ये है हमारा पछुआ पवन, 35 से 60। उम्मीद है चीज़ आपको याद हो गया होगा। 0 से 5 डोलड्रम या शांत पेटी, फिर 5 से 30 व्यापारिक, फिर 30 से 35 अश्व अक्षांश, 35 से 60 पछुआ पवन। क्लियर है। कहता है कि पछुआ पवनों की तीव्रता उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा होती है। ध्यान रखें, सवाल अगर पूछ लेगा इनमें से कौन सा सही है और इस तरह का स्टेटमेंट दे देगा तो ध्यान रखना है। हम लोगों ने अभी देखा कि 35 से 60 तक पछुआ पवन चल रहा है, 30 से 35 अश्व अक्षांश कहते हैं, है ना। और 5 से 30 को हम लोगों ने क्या कहा था, व्यापारिक कहा था। 0 से 5 शांत डोलड्रम। लेकिन ये जो पछुआ पवन 35 से 60 चल रहा है, इसके कई अन्य नाम भी हैं, जैसे कि 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर पछुआ पवन को दहाड़ता चालीसा कहते हैं। 40 पर चालीसा है, दक्षिणी अक्षांश की यहाँ बात हो रही है, ध्यान रखना है इस बात को। वहीं 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर पछुआ पवन को प्रचंड पचासा कहते हैं। जिस तरह से 40 डिग्री चालीसा, 50 पचासा और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर इसका नाम चीखता साठा है। उम्मीद है इन बातों को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। बात करें ध्रुवीय पूर्वी पवन की, तो देखिए ये दोनों गोलार्धों से चलती है। आगे देखते हैं। मानसूनी पवनें। कहता है कि मानसून एक अरबी शब्द है। मानसून कैसा शब्द है, अरबी। और भारतीय जलवायु का सर्वप्रथम अध्ययन जो किया था, ये किया था अल मसूदी ने। ध्यान रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारतीय जलवायु का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था, अल मसूदी ने। और ये एक अरबी विद्वान था। बात करें मानसून की, तो देखिए यह 2 प्रकार की होती है। एक है दक्षिण पूर्वी मानसून और उत्तर पूर्वी। यह जो है उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम जो मानसून है उत्तर पूर्व की ओर चलती है और इसे ग्रीष्मकालीन मानसून भी कहते हैं। इसके अलावे ये जो उत्तर पूर्वी मानसून है यह शीतकालीन मानसून होती है और इसे लौटता हुआ मानसून कहते हैं। तो इन बातों को भी ध्यान में रखना है। कहता है कि भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा जो होती है ये दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है। एक और फैक्ट है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि 12-12 घंटे की होती है। तो हम लोगों ने व्यापारिक पवन को देखा, पछुआ पवन को देखा, ध्रुवीय पवन को देखा, मानसूनी पवन को देखा। अब हम लोग देखेंगे स्थानीय पवन को, जिससे कि कई सारे प्रश्न बनते हैं। कहता है कि एक निश्चित समय अंतराल में निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाली पवनों को स्थानीय पवन कहते हैं। बात करें स्थानीय पवन की, तो पहले पढ़ेंगे गर्म एवं शुष्क पवनें।
गर्म पवनों में हमारा पहला पवन है चिनूक। ये कई दफ़ा एग्जाम में पूछा जा चुका है। चिनूक की बात करें तो देखिए यह उत्तरी अमेरिका में चलने वाली गर्म पवन है। चिनूक हेलीकॉप्टर आपने सुना होगा, जब माहौल काफ़ी गर्म हो जाता है तो चिनूक हेलीकॉप्टर को उस एरिया में भेजा जाता है। तो ध्यान रखना है, चिनूक कैसा पवन है? गर्म पवन। और चिनूक हेलीकॉप्टर जो है ये बनाया है अमेरिका ने, तो ध्यान रखें, इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा। चिनूक को हिमभक्षी स्नो बीटर पवन भी कहते हैं। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस पवन को स्नो बीटर कहते हैं? आपको दे देगा सिमुक, चिनूक, नॉर्वेस्टर, मिस्ट्रल, इस तरह करके आपको 4 पवन दे देगा। तो वहाँ पूछ दे अगर कि स्नो बीटर पवन किसे कहते हैं, तो चिनूक को। कहाँ चल रहा है? अमेरिका में, और गर्म पवन होती है। बात करेंगे फॉन की, तो फॉन देखिए स्विट्जरलैंड। फॉन कहाँ चलती है? स्विट्जरलैंड में चलने वाली पवन है। याद कैसे रखेंगे? तो फॉन पर आपने जो है काफ़ी देर तक बातें की, जिससे आपका फ़ोन क्या हो गया? गर्म हो गया। और ये बातें स्वीट बातें थी, काफ़ी लंबे समय तक चली, जिस वजह से लंबी देर तक बात करने के कारण आपका फ़ोन जो है वो गर्म हो गया। ध्यान रखना है, फ़ोन स्विट्जरलैंड। फ़ोन पवन के कारण अंगूर जो हैं ये शीघ्र पक जाते हैं। अगर हमसे पूछ ले कि निम्न में से किस पवन के कारण अंगूर जल्दी पक जाते हैं, चिनूक, फॉन, शिराको या और कुछ भी, तो हमें ध्यान रखना है फॉन। फॉन से क्या याद रखना है? फॉन पर हम लोगों ने लंबी देर तक बात की, स्वीट बातें की, जिसके कारण जो है फ़ोन गर्म हो गया। देखिए, केवल ध्यान रखने के लिए हम आपसे कह रहे हैं। वैसे इसको अगर आप 4 बार खुद पढ़ लीजिएगा तो आपको किसी भी ट्रिक की आवश्यकता नहीं होगी। अगला है शिराको। शिराको पवन देखिए मुख्यतः इटली एवं फ्रांस में चलने वाली स्थानीय पवन है। शिराको कहाँ चलती है? इटली एवं फ्रांस में। शिराको जो है ये सहारा रेगिस्तान से धूल कणों को लेकर के उड़ती है, और इस वजह से जब धूल कण गिरते हैं तो इसलिए शिराको को कहा जाता है कि यह रक्त वर्षा कराती है। यह रक्त वर्षा कराती है। निम्न में से कौन सी पवन रक्त वर्षा कराती है? तो वो है शिराको। चलती कहाँ है? इटली और फ्रांस में। रक्त वर्षा मतलब ये सहारा रेगिस्तान से जो धूल लेकर चलती है वो गिराते हुए चलती है, तो वो ऐसा प्रतीत होता है कि रक्त की वर्षा हो रही है। अगला है ब्रिक फिल्डर। ब्रिक फिल्डर ये ऑस्ट्रेलिया में बहने वाली गर्म स्थानीय पवन है। ऑस्ट्रेलियाई फील्डर काफ़ी जल्दी ही गर्म हो जाते हैं। ब्रिक फील्डर, ऑस्ट्रेलिया, गर्म। नेक्स्ट है नॉर्वेस्टर। नॉर्वेस्टर की बात करें, जिसे हम लोग भारत में पश्चिमी विक्षोभ कह देते हैं, नॉर्वेस्टर एक्चुअल में न्यूजीलैंड में कहा जाता है नॉर्वेस्टर। ठीक है, गर्म पवन है। लू, ताप, लहरी ये हमारे देश में चलता है, लू और ताप लहरी। नेक्स्ट है कोयम्बैग। कोयम्बैग ये जावा और इंडोनेशिया में चलने वाली गर्म स्थानीय पवन है। अगला है सांता आना। सांता आना की बात करें तो ये कैलिफोर्निया में चलने वाली गर्म पवन है। देखिए, चिनूक हम लोगों ने क्या देखा था? तो चिनूक हेलीकॉप्टर अमेरिका ने बनाया था, और माहौल गर्म होता है तो चिनूक हेलीकॉप्टर को भेजा जाता है, मतलब ये गर्म पवन है, अमेरिका ने बनाया है। फ़ोन पे हम लोगों ने क्या देखा था? फ़ोन चलता है कहाँ? स्विट्जरलैंड में, और ये गर्म पवन होती है क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक आपने फ़ोन पर बातें की थी। फ़ोन के कारण क्या होता है? अंगूर जल्दी पक जाता है। बात करें शिराको की, तो ये इटली में मुख्यतः, लेकिन फ्रांस में भी चलती है, रक्त वर्षा कराती है। ब्रिक फील्डर, ऑस्ट्रेलियाई फील्डर काफ़ी जल्दी गर्म हो जाते हैं। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड, लूताप भारत, कोयम्बेग जावा इंडोनेशिया। अगला है सांता आना, ये कैलिफोर्निया में चलती है। अब बात करेंगे हरमटन पवन की। हरमटन पवन, हरमटन सहारा रेगिस्तान से लेकर के गिनी तट तक चलता है, और इसे डॉक्टर हवा भी कहते हैं। डॉक्टर पवन किसे कहते हैं? हर मटन को। मटन यहाँ हमें ध्यान रखना है, मटन हरा
मटन हरा, मतलब हरी घास खाती है, जो मटन हम लोग खाते हैं, है ना। तो सहारा मटन, हरा मटन, ऐसे आप ज़रूर ध्यान में रखें। और कई दफ़ा डॉक्टर भी आपको रिकमेंड करते हैं, खास करके जब हड्डी वगैरह आपका टूट जाए तो उसमें सूप वगैरह पीने के लिए बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हर मटन पवन डॉक्टर हवा भी कहते हैं। अब बात करेंगे शामल, शामल की। तो इराक एवं फारस की खाड़ी में चलने वाली पवन जो होती है ये शामल है, ध्यान रखना है। ये जो शिराको हम लोगों ने देखा था इटली में चलता है, इसके कई अन्य स्थानीय नाम भी हैं, जैसे कि खमसीन। तो सवाल हमसे पूछ ले कि खमशीन पवन कहाँ बहती है, तो ध्यान रखिए मिस्र में, खमशीन मिस्र में। गिबली लीबिया में, गिबली लीबिया, लीबिया, लीबिया। चिली, चिली पवन ट्यूनेशिया में चलता है। लेबेक, लेबेक ये चल रहा है स्पेन में। लेबेक, लेबेग और पेन, लेबेग और पेन, लेबेक स्पेन। शिमूम अरब रेगिस्तान में। नेक्स्ट है ठंडी पवनों की बात करें तो पहला है मिस्ट्रल, मिस्ट्रल। तो देखिए मिस्ट्रल पवन जो है ये फ्रांस में चलता है। याद कैसे रखेंगे कि इस बार का जो मिस्टर फ्रांस है काफ़ी कूल है, मिस्ट्रल, मिस्टर फ्रांस। नेक्स्ट है बोरा, बोरा जो ठंडी पवन या ठंडी स्थानीय पवन, ये एड्रियाटिक सागर यूगोस्लाविया में चलती है, ध्यान रखिए बोरा यूगोस्लाविया। नेक्स्ट है बिलजार्ड, बिलजार्ड पवन जो है यूएसए एवं कनाडा में चलता है। लेवेंटर, लेवेंटर स्पेन में चलने वाली पवन है। लेवेंटर, ले वाटर, ले वाटर पी ले और थोड़ा कूल हो जाओ, लेवेंटर स्पेन। विली विली, विली विली कहाँ चलती है, ऑस्ट्रेलिया में। हबूब, हबीबी, हबूब ये चल रहा है सूडान में। नेक्स्ट जो ठंडी पवन है ये है बुरान, बुरान पवन चलती है रूस में। अगला है फ्रियाजेम, फ्रियाजेम पवन झील, जेम झील ध्यान रखना है, जेम झील ब्राज़ील में। बात करेंगे दैनिक पवनों की, तो ये क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि दिन तथा रात के तापांतर के कारण पवनें जो है अपनी दिशा परिवर्तित कर देती है। दिन और रात में जो ताप में जो अंतर होता है इस वजह से पवन की दिशा प्रभावित होती है, इसे ही दैनिक पवन कहते हैं। इसमें शामिल है समुद्र समीर तथा स्थल समीर, सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। इसके अलावा माउंटेन ब्रिज एंड वैली ब्रिज। जैसे कि यहाँ पर अगर देखें तो दिन के समय में यहाँ पर ये देखिए ये लोलैंड एरिया है, समुद्र की अगर बात करेंगे तो लोलैंड एरिया है और काफ़ी लेट से ये गर्म होता है। तो तापमान कम है, तापमान कम है तो हाई प्रेशर। जबकि स्थल की बात करें तापमान ज़्यादा है और जल्द गर्म भी होता है। तापमान ज़्यादा होने पर यहाँ लो प्रेशर का निर्माण हो जाएगा। तो ये दिन की बात हो रही है। वहीं अगर रात में जस्ट इसका इन्वर्स हो जाएगा, जैसे कि तापमान ज़्यादा तो लो प्रेशर, तापमान कम तो हाई प्रेशर। इसी में कहता है कि स्थल से जो है समुद्र की ओर बहने वाली, दिन में क्या होता है समुद्र से स्थल की ओर बहता है, क्योंकि हाई टू लो चल रहा है। तो दिन के समय क्या होता है हाई से लो, समुद्र के पास या समुद्र के ऊपर क्षेत्र में हाई प्रेशर होता है, वहीं भूमि पर लो प्रेशर होता है। तो हाई से लो दिन के समय में, जैसे कि समुद्र समीर कहा, जबकि रात में स्थल से समुद्र की ओर पवन चलता है, इसे कहते हैं स्थल समीर, ये रात्रि के समय चलता है। वहीं अगर इस फिगर को आप देखेंगे तो देखिए ये पर्वत का ऊपर वाला भाग है जहाँ तापमान ज़्यादा है जिस कारण लो प्रेशर बन गया।
जबकि ये घाटी है, काफ़ी निचला हिस्सा है, तापमान कम, हाई प्रेशर हो गया, जिस कारण से हाई से पवन लो की तरफ चलने लग रही है। उसके बाद रात में जो क्या होता है कि ये काफ़ी देर तक इस पर जो है प्रभाव पड़ता है और ये धीरे धीरे ही सही लेकिन लेट गर्म होता है। लेट गर्म होगा तो लेट ठंडा भी होगा, ध्यान रखना है। दिन के समय पवन घाटी से पर्वत की ओर चलता है, घाटी से पर्वत की ओर जा रहा है पवन दिन के समय में, ध्यान रखना है। रात के समय पवन पर्वत से घाटी की ओर चलता है, रात के समय जस्ट उल्टा चलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ कुछ पवनों को एक जुट करके लिख दिया गया है। पेम्पारो पंपास क्षेत्र में चलता है, ठंडा पवन, फॉन स्विट्जरलैंड, गर्म पवन, यहाँ ट्रिक लिखा हुआ है जो कि आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। हार्मटन सहारा नॉर्दर्न टेक्सास, ब्रिकफिल्डर ऑस्ट्रेलिया, सेमुक अरब, बर्गस अफ्रीका, फ्राइजेम ब्राज़ील, जेम झील हम लोगों ने पढ़ा था, चिनूक अमेरिका कनाडा, बोरा यूगोस्लाविया, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड, मिस्ट्रल फ्रांस, कोयम्बेक जावा इंडोनेशिया, बुरान रूस, हबूब सूडान, विली विली ऑस्ट्रेलिया, लेवांटर स्पेन, लेबेग और पेन स्पेन, खमसीन मिस्र, शामल इराक फारस। तो यहाँ पर आप इसको आसानी से ट्रिक से याद कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।